राधे राधे। हमने अपने लास्ट एपिसोड में बरसाना, नंदगांव, कोकिला वन के दर्शन किए थे। आज हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे गोवर्धन परिक्रमा से। ब्रज की ये पावन धरती भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाओं की साक्षी है। उनमें से ही एक है गोवर्धन। ब्रज यात्रा के मार्ग में पवित्र धाम है। एक बार वृंदावन वासियों को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। उनके खेतों को वन धान्य की भेंट देने वाली वर्षा इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की देन है। इसलिए उन्हें इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर सारे वृंदावन वासी हिल्स के स्थान पर श्री गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भारी वर्षा से वृंदावन में तबाही मचा दी। इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और बरसात रुकने तक पूरे 7 दिन तक धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। तो चलिए हम अपनी गोवर्धन परिक्रमा का आरंभ करेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड से। एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा कुंड का निर्माण स्वयं राधा जी ने अपने कंगन से और श्याम कुंड का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से किया था। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कुंडों में भारत के सभी तीर्थों के जल है, इसलिए यहाँ दोनों कुंडों में स्नान करने की महिमा है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से भारत के सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। अब हम चलते हैं कुसुम सरोवर की ओर। कुसुम सरोवर वो पवित्र स्थान है जिसे राधा कृष्ण के अनगिनत प्रेम लीलाओं के साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुसुम सरोवर विभिन्न प्रकार के फूलों, कदम्बों के पेड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है राधा अपनी सखियों के लिए फूल इकट्ठा करने के बहाने गुप्त रूप से कृष्ण से यही मिला करती थी और अपने मनमोहन को यहीं के पुष्प भेंट किया करती थी। कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ लुका छुपी खेलने आते थे और राधा के लिए माला बनाने के लिए फूल इकट्ठा करते थे। अब हम चलते हैं श्री गोवर्धन जी महाराज मंदिर की ओर। यह मंदिर गिरिराज गोवर्धन जी को समर्पित है। गोवर्धन परिक्रमा के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। अब हम चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थान मानसी गंगा की ओर। मानसी गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मन की शक्ति से उत्पन्न किया था।
कहते हैं, एक बार माता यशोदा और नंद बाबा सहित अन्य ब्रजवासियों को गंगा मैया में स्नान करने की तीव्र इच्छा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को ब्रज की महिमा से अवगत कराने हेतु अपने मन की शक्ति से इस स्थान पर गंगा के मानसी रूप को कार्तिक माह की अमावस्या को अवतरित किया था और इस तरह इस स्थान का नाम मानसी गंगा पड़ा। ऐसी मान्यता है कि मानसी गंगा में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। अब हम चलते हैं दान घाटी मंदिर की ओर। दान घाटी मंदिर गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में आने वाला सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहीं से गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहाँ पर गिरिराज जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा है।
कहते हैं इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियां कंस को माखन कर चुकाने जाया करती थी और यहीं पर कान्हा जी अपने ग्वाल सखाओं के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। दानकेली कौमुदी ग्रंथ में इस सुंदर लीला का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। अब हम चलते हैं जतिपुरा मुखारविंद मंदिर की ओर। जतिपुरा मुखारविंद मंदिर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आने वाले प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गिरिराज गोवर्धन जी का मुख्य मंदिर माना जाता है। रे ना ना ऐसी मान्यता है इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज गोवर्धन जी को पूरे 7 दिनों तक धारण किया था और सभी वृंदावन वासियों का रक्षण भी किया था। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, बिया गो मना नद नाई रे, यहाँ पर भगवान गिरिराज के मुखारविंद में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के मुख के दर्शन भी होते हैं। इसी कारण यहाँ पर 56 भोग चढ़ाने की भी परंपरा है।
यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का साक्षी है। अब हम चलते हैं पुचरी का लोठा मंदिर। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए तब अपने परम सखा मधुमंगल को यहाँ बिठाकर गए और उन्हें गोवर्धन परिक्रमा करने वाले सभी श्रद्धालुओं का साक्षी बनने का आदेश दिया और इसी कारण गोवर्धन परिक्रमा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस स्थान की हाजिरी देना जरूरी होता है। कालांतर में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए तब वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण भगवान को ढूंढते हुए उनके परम सखा मधुमंगल से पूछने लगी कि कान्हा जी कहाँ गए और कब लौटेंगे। पूछरी लौटा कि नहीं लौटा, अरे पूछरी कब लौटेगा। और इसी तरह इस स्थान का नाम पूछरी का लौठा पड़ गया। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से हाजिरी लगाता है उसकी परिक्रमा के साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसी के साथ हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण हुई। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे राधा कृष्ण विवाह स्थली भांडीरवन से। राधे राधे। Sare ga ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ga re sa ni re sa re